अस्सलामुअलैकुम। सब कुछ छोड़ दो, चाहे वो बिटकॉइन है, सोलाना, इथेरियम, सिर्फ गोल्ड को उठाओ। अपने आप से इस बात का सवाल दोबारा से करना। बहुत सारे लोगों के इस वक्त ये जो है सेंटिमेंट्स हैं, यार क्रिप्टो ने तो हमारी तबाही कर दी इस साल के शुरू से, ये हो गया वो हो गया। सोना जो है लोगों को रिटर्न दे रहा है, सब लोग उसके खिलाफ थे और ये है और वो है। जबकि मैंने कई दफ़ा आप लोगों के साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर शेयर किया हुआ है कि जब भी मार्केट में फोमो आता है वहां पे एंट्री नहीं लेते हैं, वो एग्जिट का टाइम होता है। कुछ चीज़ें आज आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा। माफ़ी चाहता हूँ, पिछले कुछ दिन नहीं आ सका था काफ़ी बीमार था, तो अभी भी काफ़ी बेहतर हो गया हूँ, लेकिन विल ट्राई इंशाल्लाह कि आगे हर रोज़ तकरीबन वीडियोज़ यहाँ पे बने। तो फिलहाल सोना जो है हर रोज़ नए रिकॉर्ड्स बनाता जा रहा है और जाहिर बात है यूएस की हुकूमत भी क्लोज है, इस वजह से भी मार्केट में जो है अनसर्टेनिटी की वजह से लोग जो है सोने को उठा रहे हैं। और मेजर चीज़ यहाँ पे ये है कि चाइना, रशिया वगैरह भी गोल्ड को बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये टाइम है सोने को उठाने का? ये वीडियो है, जैसे कि मैंने आपके साथ कई दफ़ा पहले शेयर किया है कि क्रिप्टो के फोमो के हवाले से। क्रिप्टो का फॉर्मा ये है कि जिस टाइम पे आप किसी भी चीज़ में पैसा डालते हो वो उठ रही होती है, ठीक है, कुछ ज़्यादा उठती है, कुछ थोड़ा कम उठती है। तो उस वक्त आप सोचते हो कि टू द मून, भाई मैं जो कुछ करूँगा, मैं कोई पता नहीं कौन सा फलाना खान हूँ, ये खान हूँ, वो खान हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा। और जब मार्केट गिरती है तो रुलाती है। इस वक्त आप देखें रिटेलर्स किस तरीके से सोने की बुलियंस को उठाने के लिए कतारों पे खड़े हैं इस वक्त। और ये वो टाइम है जब मार्केट में आपको यहाँ से टर्न होना है और मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स में जाना है। खैर, उसके हवाले से भी हम आपके साथ बात करेंगे इस वीडियो में। आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे लोगों की कतारें दर कतारें इस वक्त खड़ी हैं यहाँ पर। एक तारीख का चार्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। आप अगर ये देखें, ये नीचे गोल्ड की लाइन है, प्राइस के लिहाज से आपको यहाँ पे गोल्ड की प्राइस दिखाई दे रही होगी, और ये ऊपर की आपको बिटकॉइन की लाइन है और ये बिटकॉइन की प्राइस का एक्शन आपको दिखाई दे रहा है। 2016 में पहले गोल्ड बाबा ऊपर चढ़े और जब उसका जो है टॉप बना उसके बाद बिटकॉइन का रन स्टार्ट हुआ। और बाय द वे, पहले बिटकॉइन के हवाले से मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर किया, पहले बिटकॉइन रन होता है और उसके बाद टॉप के कॉइन्स रन होते हैं, उसके बाद कुत्ते बिल्लियाँ सारा कुछ रन होते हैं। हाँ भाई, इस साइकिल में बहुत सारे कॉइन हैं, हर चीज़ आपको इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देगी, क्योंकि पिछले साइकिल में गिने चुने कॉइन्स होते थे। जितना आप पहले पीछे जाते 2017 में हो गए, 2020-21 में, इस साइकिल में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको चंद एसेट्स में और मोटिवेटेड रहना है, उनके हर चीज़ को अप टू डेट आपको स्टडी करनी है। आपने जो जितनी भी एसेट क्लास है, यानी कि हमने 50-60 कॉइनों में डाला हुआ है, आपको पता ही नहीं होगा कब निकलना है तो कब जाना है। 10-12 से ज़्यादा कॉइन नहीं होने चाहिए आपके पास। खैर, तो ये यहाँ पे और अगर आप ये हेडेक नहीं ले सकते हो तो भाई सीधा सीधा बिटकॉइन उठा लो। यहाँ पे टॉप बना और उसके बाद बिटकॉइन यहाँ पे रैली दिखाई। उसी तरह 2019 से 2020 के मिडल तक पहले गोल्ड ऊपर गया और उसके बाद जैसे ही उसका टॉप हुआ तो यहाँ पे बिटकॉइन ने जो है अपनी रैली स्टार्ट की। 2024 के तकरीबन इस रेंज से जो है यहाँ पर गोल्ड जाना स्टार्ट हुआ। इस वक्त गोल्ड का तकरीबन टॉप बन चुका है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। लेट्स सी, हम यहाँ पे गोल्ड का जाते हैं तो अगर आप ये देखें तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। अगर आप ये देखते हैं तो ये तकरीबन मेरे नज़दीक जो है इसका एक किस्म का आपको टॉप तकरीबन आप कह सकते हो कि आपको जो है यहाँ पे एक टॉप जो है इसका बन चुका है। हो सकता है थोड़ा ऊपर वगैरह जाए, मेरी अपनी राय है। मैंने गालबन पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था 6 नवंबर से मार्केट में टर्न अराउंड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टेस्ला की वोटिंग। और बाय द वे, टेस्ला का बादशाह जो है इलॉन मस्क, उसने भी थोड़ी थोड़ी बिटकॉइन की बातें करनी शुरू कर दी हैं। और याद रखिए, उसकी इस चीज़ का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। टेस्ला में एआई के नैरेटिव को दोबारा से री इग्नाइट कर सकती है। जाहिर बात है XAI की जो है परचेजिंग वगैरह और उसके हवाले से है, मैंने पिछली वीडियो में शेयर की हुई है फुल डिटेल, आप वो देखना चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। और जाहिर बात है अगर उसके खिलाफ आते हैं, वोट कम आते हैं, तो एक अलग बात है, फिर मार्केट गिर भी सकती है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं, क्योंकि रेट कट होंगे और ज़्यादातर लोगों के चांसेस यहाँ पर ये भी हैं कि यूएस की हुकूमत भी बिटवीन दिस रेंज चांसेस हैं कि 6 नवंबर के आसपास जो है खुल सकती है। अब वो जाहिर बात है रेट कट के हवाले से भी खबरें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर गोल्ड में पैसा डालने का टाइम नहीं है, गोल्ड से रोटेट करने का टाइम है, ठीक है। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात कर लें
तो बिटकॉइन की डोमिनेंस फिलहाल इसी रेंज में है और यहाँ से नेक्स्ट गिरावट बहुत जल्द हमें दिखाई देगी। पहले बिटकॉइन की प्राइस चढ़ेगी, गोल्ड से पैसा रोटेट होगा बिटकॉइन में। ज़ाहिर बात आपको होगा यार गोल्ड के बुलियंस उठाए हुए कैसे इतने जल्दी होगा। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उन्होंने ETF उठाए होते हैं या क्रिप्टो के मुख्तलिफ किस्म के टोकन उठाए होते हैं जो कि गोल्ड की रिप्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि टेथर का हो गया और मुख्तलिफ किस्म के हो गए। अगर आप टेस्ला की देखें तो टेस्ला भी यहाँ पे चौपी दिखाई दे रही है। अब जाहिर है इनकी भी आगे जो है इन्वेस्टर मीटिंग वगैरह होगी। अगर उस दिन कोई नया जो है कोई इनके जो हैं नए आइडियाज़ वगैरह या कुछ चीज़ें दिखाते हैं या इनकी जो हैं सेल्स वगैरह अच्छी होती हैं साइकिल की, तो वो ज़ाहिर बात है यहाँ पे प्राइस मज़ीद होगी। मेरे नज़दीक यहाँ पे एक अच्छा टाइम है लिटिल बिट प्रॉफिट टेकिंग का, क्योंकि ग़الباً हो सकता है अराउंड 488 500 के दरमियान जाए अगर कोई एक अच्छी खबर आए, और उसके बाद जो है ये थोड़ी सी जो है प्रॉफिट टेकिंग होगी। ज़ाहिर बात है मैंने आपके साथ यहाँ पर काफ़ी दफ़ा पहले भी शेयर किया हुआ था, तकरीबन $180-200 की रेंज में थी, तो यहाँ पर अच्छे खासे लोगों ने रिटर्न बनाए हैं। बिटकॉइन के हवाले से मैं आपके साथ ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। ये एक मैसिव यहाँ पर अभी तक हम लोग इस रेंज पे हैं। ग़ालिबन यहाँ पे हमें पैनिक क्रिएट हुआ था पिछले हफ्ते में। किस तरीके का पैनिक था ग़ालिबन मैंने उसके हवाले से पूरी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई थी, और आम लोगों का बेड़ा गर्क और बड़े लोगों के साथ भी काफ़ी जो है ना, बड़े सियानों के साथ भी जो है उन्होंने बेड़ा गर्क किया था। तो यहाँ पर इस वक्त जो है फ़िलहाल इस रेंज पे है। जब बिटकॉइन दोबारा से 117,000 से ऊपर जाता है तो डेफिनेटली मार्केट के सेंटीमेंट आपको बहुत तेज़ी से बदलते हुए दिखाई देंगे। ग़ालिबन आज के दिन मार्केट दोबारा से ऊपर का सफ़र किया है, उसके वाले से भी शेयर करेंगे क्यों हुआ है ऐसा। इथेरियम भी इस रेंज में है। इस वक्त कुछ कॉइन जो कि सस्ते पड़ रहे हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे, जो कि एक अपॉर्चुनिटी बनी है। इस वक्त सोलाना वगैरह ये सारे जो है आपको सस्ते नहीं है, एक रेंज बाउंड में जो रेंज से नीचे गिरे हुए हैं उनके हवाले से बात करेंगे। सुई इस वक्त इस रेंज से नीचे गिरा हुआ है। अब ज़ाहिर है यहाँ पर रिस्क फैक्टर ये होता है कि 2.6 पे जाके दोबारा एक बार नीचे गिरे या यहाँ से ब्रेक होकर ऊपर की साइड जाए। ऊपर की साइड जाता है तो शॉर्ट टर्म में तकरीबन 3.5 के आसपास आपके प्रॉफिट्स बनते हैं। और अगर आप वेट करते हो कि हाँ भाई बुल साइकिल का जो फाइनल फेस आ रहा है यूफेरिया का, उसका वेट करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लिंक की बात करें तो चेन लिंक भी जो है इस वक्त इस लाइन पे है, तकरीबन $18 पे है, और ये भी आपको जो है तकरीबन 21-22 पे जाता हुआ दिखाई देगा अगले कुछ दिनों में। पेंगो की बात करें, पेंगो भी सॉकेट डाउन द लाइन है, तकरीबन 0.023 पे है, और ये भी बहुत तेज़ी से आपको जो है इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो तकरीबन 0.03 के आसपास ही आपको जो है एक अच्छी मैसिव रेट। ज़ाहिर बात है मीम कॉइन्स का यही मसला होता है कि या तो एग्रेसिव ऊपर जाएंगे, एग्रेसिवली नीचे जाएंगे। कार्डानो भी एक अच्छा प्ले है, यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। खैर, तो मैं यहाँ पर आपके साथ ये चीज़, मैंने ये चार्ट बताने का मकसद ये था कि भाई मार्केट में जो कुछ मर्जी हो। अच्छा, अब कुछ कॉइन्स हैं यार, इतने सारे कॉइन इरफान भाई आपने बता दिए हैं, इन कॉइन्स में से कौन से कॉइन की अहमियत ज़्यादा है? ज़ाहिर बात है हर चीज़ में तो इतना पैसा किसी के पास नहीं होता है कि यू बाई एवरीथिंग, और वो होती भी मैडनेस है, यू कांट कंट्रोल, यू कांट मैनेज इट। तो ऐसे कौन से प्लेज हैं जो कि सेफर हैं, जिनका हर एक चेन के साथ वास्ता है, उनके हवाले से बात करेंगे। ओरेकल चेन लिंक की बात करूंगा। ये डिफाई लामा पे आपको दिखाई देगा, मुख्तलिफ किस्म की ओरेकल्स हैं जिसका मेजर पोर्शन चेन लिंक के साथ है। तो चेन लिंक जो है तकरीबन जो है जिसने जो टोटल जितनी भी वैल्यू सिक्योर वगैरह की है तकरीबन 60 बिलियन प्लस की है। कितनी चेन्स को ये डाटा प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट हैव अ लुक। टॉप की सारी चेन्स इसे डाटा ले रही हैं, लेट्स से। उसके अलावा ये मुख्तलिफ हैं, डेफिनेटली इनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दूं यहाँ पर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड को अगर आप देखते हैं, पिथ और चेन लिंक है। कुछ चेनों ने अपने भी बनाए होते हैं, कुछ 5-6 चेनों ने, तो दैट्स नॉट मतलब कोई एक बड़ा नहीं है, जो कि आपको ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को सिक्योर कर रहा है, यानी कि उस पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और अगर ज़ाहिर बात है उसका आप देखते हैं IPS वगैरह, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी सस्ती है। इस वक्त पिथ ज़्यादा सस्ती है कंपैरेटिवली चेन लिंक, लेकिन ये छोटी ओरेकल है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा है, ये बात भी याद रखिएगा। रिस्क भी ज़्यादा है, ग्रोथ भी ज़्यादा है। मैं दोनों में इन्वेस्टेड हूँ, मैं हैवीली चेन लिंक में हूँ, और उसके बाद मेरी सेकंड पोजीशन पिथ की भी है यहाँ पर, क्योंकि पिथ जो है आपको मल्टीपल्स दे सकती है कि कुछ भी अच्छी खबर होती है 5 to 10x ईजिली जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम डाउनवर्ड रिस्क भी यहाँ पर रहते हैं। तो आप जो है जाहिर बात है रिस्क को मिटिगेट करते हैं। चेन लिंक, अब चेन लिंक के हवाले से आपको मैं एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाऊँ कि आप इथेरियम पे जाते हो, इथेरियम का तकरीबन आपको कि 75% चेन लिंक कर रहा है, और पिथ इज गालिबन नथिंग 0.45। सोलाना पे जाते हैं, सोलाना पे 46% पिथ कर रही है, पिथ इज अ फास्टर ओरेकल कंपैरेटिवली, और चेन लिंक जो है वो तकरीबन 14% कर रही है। आपको इससे अंदाजा होगा कि कौन सी बड़ी बड़ी चेन्स पे। अब चेन लिंक जो है
तकरीबन जो है 50% बीएनबी का बाइनेंस बीएससी का कर रही है, और आप देखें पिथ का छोटा सा यहाँ पे शेयर है। बेस पे जाते हैं तो बेस पे भी इसी तरह चेन लिंक का सबसे मेजर आपको दिखाई देगा। सुई पे जाएंगे तो सुई पे पिथ 67% है। तो आपको अंदाजा हो रहा है यहाँ पे ये वो विनर्स हैं। कोई भी चेन जब भी बढ़ेगी तो ये विनर्स आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे रहे होंगे। ये ओरेकल्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे एसेट्स आप इन्हीं में डालोगे। इसके अलावा कुछ और मैट्रिक्स हैं जो कि कई दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं कि कौन से ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जो कि टॉप के आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं। ज़ाहिर बात स्टेबल कॉइन की बात ना करें, ये हाइपर लिक्विड, ये हलाल हराम का खुद देख लीजिएगा, पंप का भी, मीम कॉइन्स का है तो इसका भी कर लेंगे। ये दो जो हैं इन्होंने पिछले अरसे में काफ़ी लोगों को रिटर्न दिए हैं। लेकिन जुपिटर हो गया, एरोड्रोम हो गया, ये जो हैं कंपैरेटिवली ग्रोथ फैक्टर और इनका यूज़र इंटरफेस वगैरह आप चेक करेंगे, यू गोना लव इट। और ज़ाहिर बात है लिक्विड स्टेकिंग के हवाले से भी मार्केट में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। डू योर ओन डिलिजेंस एंड मेक कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे। अच्छा जी, ये आपको गोल्ड वगैरह की मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। तो अभी खबर ये आई है भाई कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कंफर्म किया है कि चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ 31 अक्टूबर को इनकी साउथ कोरिया में एपेक समिट में बात होगी और बिटकॉइन फौरन बादशाह चढ़ना शुरू हो गया। और ये एक बेसिकली चार्ट है कि ज़ाहिर है बीटीसी जो है उसको फॉलो करता है गोल्ड को। इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर, और कुछ अरसे के बाद ज़ाहिर बात है M2 सप्लाई जैसे ही एक्सप्लोड होती है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये बेसिकली M2 सप्लाई को यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बीटीसी उसको कुछ अरसे के बाद फॉलो करता है। पास में इसी तरह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेट्स सी अगले आने वाले दिनों में क्या होता है। इस टाइम हम लोग फेयर पे हैं, पिछले दिनों में इससे भी ज़्यादा फेयर पे थे। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप अच्छे एसेट्स में एंट्रीज ले सकते हो। इक्विटी मार्केट में भी अगर आप स्टॉक्स का भी देखें तो फेयर में पिछले दिनों में एक्सट्रीम फेयर में आगे थे। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। साल में 3 या 4 दिन होते हैं, अगर उन दिनों में आप मार्केट में नहीं हो तो यू विल नॉट मेक मनी, चाहे पूरा साल रगड़ते रहो अपने आप को, ये बात याद रखना। तो मुख्तलिफ आपको यहाँ पे वर्ल्ड कॉइन्स इस वक्त चढ़ने शुरू हो गए। BTC 111 पे है, सोलाना 193 पे, इथेरियम 4000 पे। इथेरियम लेट्स से 5000 से ऊपर ब्रेक करता है तो आपको मुख्तलिफ ऑल्ट्स जो है बहुत फटते हुए दिखाई देंगे। और चेन लिंक 17 समथिंग पे है और काफ़ी कुछ। आज मार्केट जो है 3.77 ट्रिलियन पे है। गालबन आज रात को फेयर एंड ग्रीन में चेंजेस आएंगे और वो आपको थोड़ा बेहतरी की तरफ दिखाई देंगे। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।